मेगा ट्रेंड इन्वेस्टिंग की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए दोस्तों, आज के डिस्कशन में हम बात करेंगे वाटर ट्रीटमेंट की इंडस्ट्री या थीम पर। बट ये थीम एग्जैक्टली हमने डिस्कशन के लिए चूज क्यों की, तो ये सपोर्ट करने के लिए मैं आपके साथ 2-3 पॉइंटर्स शेयर करूंगा एंड देन वी विल मूव ऑन टू 6 स्टॉक एग्जांपल्स और बिजनेस केस स्टडीज। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये डेटा पॉइंट पे गौर करो तो इंडिया में सिर्फ 70% हाउस होल्ड्स के पास टैप वाटर का एक्सेस है। इंडिया की पॉपुलेशन 18% ऑफ द वर्ल्ड है और वाटर रिसोर्सेज सिर्फ 4%। तो यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट गैप है। एट द सेम टाइम अगर आप इंडिया में पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी देखो तो ये 1486 है, बिलो द लेवल्स ऑफ 1700 विच इज कंसिडर्ड टू बी अ वाटर स्ट्रेस्ड थ्रेशोल्ड। एंड इवन अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, मेजर पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर इन स्ट्रेस ऑफ वाटर। ये दोस्तों करंट डेट पे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और आगे जाके अक्यूट ही होगी। इनफैक्ट आपने बहुत ही रिसेंटली बेंगलुरु जैसी सिटी में भी वाटर क्राइसिस के बारे में सुना होगा एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मेट्रोज इन द कंट्री। तो इतने बड़े सॉफ्टवेयर हब में वाटर की शॉर्टेज है। बट फ्रेंड्स, व्हेनेवर देयर आर चैलेंजेस इट मींस देयर आर अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेसेस टू कैप्चर। इनफैक्ट जो न्यू एज अपकमिंग इंडस्ट्रीज है जैसे कि सेमीकंडक्टर, इंफ्रा, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सब में भी बहुत ही हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी वाला वाटर लगता है। एंड फ्रेंड्स, वो कंपनीज या बिजनेसेस जो डायरेक्टली ये वाटर ट्रीटमेंट की थीम पे काम या ऑपरेट करते हैं एंड एट द सेम टाइम इनडायरेक्टली भी ऑपरेट करती हैं पूरी वैल्यू चेन में एज प्रॉक्सीज, यहाँ पे मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो में मेनली हम डिस्कशन ये थीम पर करेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वैल्यूएशंस, टेक्निकल एनालिसिस, ये कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव्स है जो किसी भी इन्वेस्टर को इंडिपेंडेंटली एसेस करने पड़ेंगे। सो प्लीज मेक नोट ऑफ दैट। एट द सेम टाइम फ्रेंड्स, प्लीज नोट, ये वीडियो में शेयर किए हुए एग्जांपल्स या केस स्टडीज सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। दे आर नॉट फॉर रिकमेंडेशन इन एनी फॉर्म। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल्स। पर उसके पहले ये लाइक बटन तो दबा दीजिए। सबसे पहला एग्जांपल या केस स्टडी जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है वीएट एक्वाबाग का। ये कंपनी मेनली वाटर ट्रीटमेंट के बिजनेस में है और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है जैसे कि सीवेज वाटर ट्रीटमेंट, ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट, इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट, डीसलाइनेशन एंड रिसाइकलिंग। सो काफ़ी सारे एरियाज में ये ऑपरेट करती है एंड डू इट फॉर बोथ इंडस्ट्रीज एंड म्यूनसिपैलिटीज। इनका ऑर्डर बुक फ्रेंड्स रफली 12,000 करोड़ का है और एक फ्रैक्शन ऑफ ऑर्डर्स बाहर के भी है, विच इज़ अ गुड थिंग। ऑर्डर बुक का पर्सपेक्टिव समझने के लिए अगर मैं ये कंपनी का मार्केट कैप देखूँ तो वो 6,000 करोड़ का है। सो द लार्जर पॉइंट इज देयर इज सिग्निफिकेंट पेंडिंग ऑर्डर बुक ओवर ईयर। 125 से ज़्यादा इनके पास आईपी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है जो एक तरह से थोड़ा सा बिजनेस में डिफरेंशिएशन क्रिएट करती है एंड दे हैव 100 years ऑफ एक्सपीरियंस। बट इंटरेस्टिंगली अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो तो यहाँ पे प्रमोटर स्टेक सिर्फ 19% का है और इनफैक्ट ये रिसेंटली रिड्यूस भी हुआ है। पब्लिक होल्डिंग ये कंपनी में 60% से ज़्यादा है, विच पर्सनली आई डोंट लाइक मच। आयन एक्सचेंज करके भी एक बिजनेस है जो सिमिलर रेंज ऑफ सॉल्यूशंस देती है, फ्रॉम प्री ट्रीटमेंट ऑफ वाटर टू जीरो लिक्विड डिस्चार्ज टू सीवेज वाटर ट्रीटमेंट टू सी वाटर डीसलाइनेशन एक्सेट्रा। इंटरेस्टिंगली इनके बिजनेस में 30% रेवेन्यूज वाटर ट्रीटमेंट के केमिकल्स के सेगमेंट से आता है और ये एक हो सकता है कि आने वाले टाइम में ऑप्शनलिटी दे ग्रोथ के लिए, जहाँ तक वाटर ट्रीटमेंट एज अ थीम की बात है। इनफैक्ट इनके पास 50 से ज़्यादा पेटेंट्स है ये एरिया में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि वाटर ट्रीटमेंट की तरह ही डेटा सेंटर भी एक ऐसा एरिया है जो आगे जाके मेगा थीम बन सकता है। और इनफैक्ट लास्ट मंथ ही मैंने एक डिटेल्ड वीडियो किया है ये थीम पे मेरे डीप डाइव के मेंबर्स के लिए। इनफैक्ट हर महीने मैं ऐसी ही अलग अलग थीम्स में से एक स्पेशल स्टॉक या बिजनेस सिलेक्ट करता हूँ ये वीडियो के लिए। तो अभी तक मैंने बहुत ही डाइवर्स रेंज ऑफ थीम से बात की है जैसे कि कंजम्पशन, डिफेंस, माइनिंग, टायर्स, हॉस्पिटल्स, डेटा सेंटर्स एक्सेट्रा। ये डीप डाइव के वीडियोज़ में मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ अपने फ्रेमवर्क्स, एनालिसिस, थॉट प्रोसेस ये सब शेयर करता हूँ जो कम्युनिटी मेंबर्स को हेल्प करता है उनकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिंग की जर्नी में। तो अगर आप फ्रेंड्स 1% भी सीरियस हो अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को लेके एंड यू वांट टू डू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम, तो ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो आपको डेफिनेटली एक्सप्लोर करनी चाहिए। मेरे चैनल पे जाके आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके ये डीप डाइव की मेंबरशिप्स ज्वाइन कर सकते हो। चलिए तो वापस आते हैं डिस्कशन पे और अब बात करते हैं जश इंजीनियरिंग पे। जश इंजीनियरिंग ये सेगमेंट में बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉक्सी की तरह काम कर सकते हैं क्योंकि ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में जो इक्विपमेंट्स लगते हैं ना वो ये बनाते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में लगने वाले अलग अलग इक्विपमेंट और प्रोडक्ट्स ये कंपनी प्रोवाइड करती है जैसे कि वाटर इनटेक के सिस्टम्स, फैब्रिकेशंस, स्क्रीनिंग इक्विपमेंट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉल्व्स लाइक नाइफ गेट वॉल्व, स्पेशल पर्पस वॉल्व, बल्क सॉलिड हैंडलिंग वॉल्व्स एक्सेट्रा।
इंटरेस्टिंगली फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट्स की एप्लीकेशन सिर्फ वाटर ट्रीटमेंट की इंडस्ट्री में नहीं है, बट अलग अलग इंडस्ट्रीज और एरियाज में यूज होते हैं, जैसे कि इरिगेशन, स्टील इंडस्ट्री, पावर, पेपर, पेट्रोकेमिकल्स, ऐसी इंडस्ट्रीज में भी यूज होते हैं। इनफैक्ट रिसेंटली लिस्टेड एक और कंपनी है बाय द नेम ऑफ EMS लिमिटेड। ये एक EPC मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है ये वाले एरिया में। सिंपल सी लैंग्वेज में अपने क्लाइंट्स के लिए बहुत सारे इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स वाटर ट्रीटमेंट के एरिया में ये एग्जीक्यूट करते हैं। ये मेनली अपनी सर्विसेज कैटर करते हैं गवर्नमेंट बॉडीज को। करंटली इनका ऑर्डर बुक 2500 करोड़ से ज़्यादा है और फोकस स्टेट्स है जैसे कि राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी एंड बिहार। FY25 में ये कंपनी ने 25% की ग्रोथ का गाइडेंस भी दिया है इनफैक्ट। बट यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपके साथ 2 रिस्क के पॉइंटर्स भी शेयर करूंगा। सबसे पहले तो ये एक रिसेंटली लिस्टेड बिजनेस है, तो आगे आने वाले टाइम में इसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, एग्जीक्यूशन कैसा होता है, ये की मॉनिटरेबल्स रहेंगे इन्वेस्टर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स देखूँ तो यहाँ पे इनके मार्जिन्स कम हुए हैं। एट द सेम टाइम ये B2G बिजनेस है, मतलब बिजनेस टू गवर्नमेंट। तो यहाँ पे कोई भी बिजनेस जो B2G के एरिया में ऑपरेट करता है वहाँ पे वर्किंग कैपिटल स्ट्रेच का रिस्क रह सकता है कि थोड़े से हो सकते हैं रिसीवेबल्स ज़्यादा हो। एट द सेम टाइम पॉलिसी रिस्क भी रह सकता है। अब बात मैं करूँगा थर्मेक्स की। थर्मेक्स एक इंजीनियरिंग प्लेयर है जो इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस ऑफर करती है ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक हीटिंग, कूलिंग, पोल्यूशन कंट्रोल, स्टीम इंजीनियरिंग एंड अलॉन्ग विथ ऑल दिस दे ऑल्सो प्रोवाइड वाटर एंड वेस्ट सॉल्यूशंस। तो आगे जाके फ्रेंड्स ये एक ऐसा एरिया है जो यहाँ पे ग्रोथ की ऑप्शनलिटी प्रोवाइड कर सकता है थर्मेक्स को। रिस्क यहाँ पे हाई वैल्यूएशंस का। करंटली ये कंपनी 100 से ज़्यादा प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड हो रही है। तो यहाँ पे मार्केट कॉन्स्टेंटली ट्रैक करता रहेगा कि बिजनेस में हाई ग्रोथ आती है या नहीं, एंड जस्ट इन केस ऑफ स्लोअर ग्रोथ या अगर ग्रोथ स्लो होती है तो मार्केट इसको पनिश भी कर सकता है। एंड दिस इज समथिंग दैट इन्वेस्टर्स नीड टू कीप इन माइंड। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ तो कंपनीज लाइक ITD सीमेंटेशन भी डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, कमिश्निंग ऑफ पाइपलाइंस एक्सेट्रा ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फॉर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड पंपिंग स्टेशंस। और ये सॉल्यूशंस इनके एडिशनल सॉल्यूशंस है अलॉन्ग विद देयर एग्जिस्टिंग ऑफरिंग्स इन द सेगमेंट ऑफ इंजीनियरिंग, इरिगेशन, हाइड्रो, इंडस्ट्रियल एक्सेट्रा। और अगर मैं फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रोथ की बात करूँ तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे 20 से 25% की ग्रोथ गाइडेंस दी है फॉर FY25। हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, ग्रोथ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी स्टॉक की जर्नी में, वरना कोई भी बिजनेस ना बिना ग्रोथ के एक वैल्यू ट्रैप बन के रह जाता है। इसलिए फ्रेंड्स मैं पर्सनली बहुत इंटरेस्टेड होता हूँ ग्रोथ कंपनीज में। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये वाले वीडियो में 5 लार्ज कैप के ग्रोथ स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, बट इनकी वैल्यूएशंस उतनी हाई नहीं है, तो आपको ये वाला वीडियो तो ज़रूर चेक करना चाहिए।